नमस्कार, मैं रवि और आप देख रहे हैं खेती पत्ती। चलिए आज शून्य से शुरुआत करते हैं। मेरा मतलब है मिट्टी से, क्योंकि मिट्टी से ही हम फसल को लहलाते हुए देखते हैं, है ना? तो आइए समझते हैं कि आपको कौन सी मिट्टी में किस प्रकार की फसल उगानी चाहिए और किस मिट्टी में किन पोषक तत्वों की कमी देखी जाती है। हमारे देश में विभिन्न प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, जिसमें मैदानी भागों में 3 प्रकार की मिट्टी मुख्य रूप से होती है, जिनमें हम खेती करते हैं। जलोढ़ मिट्टी या दोमट मिट्टी, दूसरा है काली मिट्टी और तीसरा है रेतीली मिट्टी। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। जलोढ़ या दोमट मिट्टी को काफ़ी उपजाऊ मिट्टी मानी जाती है, क्योंकि बाढ़ के समय ये नदियों के द्वारा लाई जाती है और इनकी विशेषता और कमियां भी है। विशेषता की बात करें तो इनमें फास्फोरस और ह्यूमस की अधिकता होती है, इसलिए यह उपजाऊ मानी जाती है। वहीं कमियां की बात करें तो इनमें नाइट्रोजन और पोटास की मात्रा कम पाई जाती है। फसलों में गेहूं, मक्का, सरसों, चावल, मटर की खेती इस मिट्टी में होती है। इसकी एक महत्वपूर्ण विशेषता होती है कि पानी जल्दी सूख जाता है, लेकिन नमी देर तक बनी रहती है। दूसरी है काली मिट्टी। इसकी भी अपनी एक खास विशेषता होती है। यह मिट्टी नमी को अधिक समय तक बनाए रखती है। इनमें मैग्नीशियम, आयरन पाए जाते हैं, लेकिन इनमें कुछ पोषक तत्व जैसे नाइट्रोजन, पोटास, कैल्शियम की कमी देखी जाती है। इसमें कपास, गन्ना, गेहूं की पैदावार होती है। अब आते हैं तीसरी मिट्टी यानी रेतीली मिट्टी। इस मिट्टी में रेत की मात्रा अधिक होती है और इस पर सिंचाई के सहारे ही अपनी फसल उगा सकते हैं। यह मिट्टी पानी को जल्द सोख लेती है, जिससे फसल में पानी की कमी देखी जाती है। इसमें आलू, सोयाबीन, मूंगफली, कंदमूल जैसी फसल उगा सकते हैं। ऐसी मिट्टी में लगभग सभी पोषक तत्वों की कमी देखी जाती है, क्योंकि सभी तत्व पानी में मिलकर नीचे चले जाते हैं। अब आप सबों के मन में सवाल उठ रहा होगा कि आखिर अपनी खेत की मिट्टी को पहचानें कैसे? कोई बात नहीं, सोचिए मत, हम है ना। इसे आप अपने से खेत में भी कर सकते हैं। आइए जानते हैं कैसे। सबसे पहले अपनी मुट्ठी में नमी वाली, ध्यान रखिएगा, नमी वाली ज़्यादा गीली मिट्टी नहीं लेनी है, लें और मिट्टी को कस के बांधें जैसे मिठाई बना रहे हों। फिर मुट्ठी को खोलेंगे तो ढेला नजर आएगा। बस अंगूठा से उस पर हल्के प्रहार करें तो वह बिखर जाएगा। अगर महीन न होकर छोटे छोटे ढेले नजर आएंगे तो समझ लीजिए कि वह मिट्टी दोमट है। आइए प्रयोग 2 में चलते हैं। मिट्टी ढेला बनने के बाद अंगूठा
अंगूठा से प्रहार करने पर वह चिपक जाएगा। फूटे नहीं तो समझ जाइए आपकी मिट्टी चिकनी है। अब चलते हैं तीसरे प्रयोग की ओर। हाथ में मिट्टी लेकर ढेला बनाइए और मुट्ठी को दबाएं। अगर ढेला पूरी तरह फूट जाए और रेत की तरह पूरा महीन हो जाए तो आपकी मिट्टी रेतीली मिट्टी है। ऐसे में मिट्टी में आपको बार बार हल्की हल्की खाद की आवश्यकता पड़ती है और सिंचाई की आवश्यकता हल्की हल्की हमेशा पड़ती है। अब आप समझ गए होंगे और आशा करते हैं किसान भाई सही मिट्टी में अच्छी फसल उगाएंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।